बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशर बसीर, एडवोकेट एट इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रेस सब जुडिस को सेक्शन 10 CPC 1908 को, जिसमें लॉ जो है वो रिस्ट्रेन करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कोर्ट को बाउंड करता है कि वो ऑलरेडी जो पेंडिंग केस हो उसी से रिलेटेड, उसी डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई दूसरा मुकदमा नहीं चलाएगी। दायर तो किया जा सकता है किसी दूसरी कोर्ट में, जो कि कॉम्पिटेंट जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो उसमें दायर किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट उसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती जब तक कि पहले मुकदमे का फैसला नहीं आ जाता जो कि सेम डिस्प्यूट से रिलेटेड हो। इसके बाद आज सेक्शन 11 को देखेंगे, जो कि रेस जुडिकाटा है। ये लैटिन टर्म है रेस जुडिकाटा। सेक्शन 11 जो है डिफाइन करती है इसको, और जिसका मतलब है कि मैटर ऑलरेडी जज्ड। रेस मीन ऑलरेडी और जुडिकाटा मीन्स जज्ड, मैटर ऑलरेडी जज्ड। डेफिनेशन इसकी जो है वो देखते हैं। The doctrine res judicata gives respect and finality to the judicial decisions. It is based on the general rule that a man shall not be twice vexed for the same cause. ये डॉक्ट्राइन रेस जुडिकाटा है, ये रिस्पेक्ट देती है, ये इज्जत देती है अदालती जो डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं उनको। और ये लॉ का जनरल रूल है कि किसी भी शख्स को 2 दफ़ा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। क्रिमिनल मैटर्स में और सिविल मैटर्स में ये कि अगर एक सिविल मैटर का डिसीजन आ गया है तो दोबारा से जो पार्टीज हैं, जिस पार्टी के हक में फैसला आ गया है, उसको दोबारा से परेशान नहीं किया जाएगा। रेलेवेंट प्रोविजन है इसकी सेक्शन 11 है CPC की, और इसी से रिलेटेड एक और सेक्शन है मिलती जुलती, सेक्शन 403 है CRPC 1898 की, जो डिफाइन करती है डबल जियोपर्डी को। इसमें आपको बताता चलूं कि CRPC जो है वो क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है और CPC जो है वो सिविल मैटर से रिलेटेड है। चूंकि हम सिविल मैटर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ये उस पर इम्प्लीमेंट तो नहीं होती, लेकिन ये BC से मिलती जुलती है। डबल जियोपर्डी मीन्स कि अगर क्रिमिनल केस में किसी शख्स को सजा हो गई है तो उसे दोबारा उसी केस में, उसी जुर्म में, उसी मुकदमे में दोबारा सजा नहीं दी जाएगी, ना ही दोबारा से उसी जुर्म में मुकदमा चलाया जाएगा। इसी के साथ आगे नेक्स्ट है आर्टिकल 13A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे? डबल पनिशमेंट से, दोबारा सजा देने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 13A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद इसी तरह से नीचे सेक्शन 26 जनरल पर्पस एक्ट है, जो कि डबल पनिशमेंट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद रीजंस फॉर रेस जुडिकाटा, इसकी वजूहात क्या थी, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जानते हैं। सबसे पहली रीजन इसमें है फॉर पब्लिक कन्वीनियंस, लोगों की, आवाम की आसानी के लिए। यानी कि किसी केस में एक दफ़ा एक फैसला आ जाता है तो दोबारा से उसी केस में, उसी मैटर, उसी डिस्प्यूट में पार्टीज को अदालतों में नहीं घसीटा जाएगा, वो मुकदमा दोबारा से नहीं चलाया जाएगा, अवाम का पैसा और वक्त दोबारा से बर्बाद नहीं किया जाएगा। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी है, यानी कि किसी एक पार्टी के हक में अगर एक दफ़ा फैसला आ जाता है तो दूसरी पार्टी को अगर मौका दे दिया जाता है कि वो दोबारा से जाके उसी केस को रीओपन करवा दे और किसी और फोरम पे, चाहे या सेम फोरम पे ही दोबारा चलवाए, और अगर बाद में उसके हक में फैसला आ जाता है तो ऑब्वियसली दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, डिस्प्यूट पैदा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जिसकी वजह से माशरे का अमन सुकून बर्बाद होगा, जिसको रोकने के लिए ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद फॉर सिक्योरिटी ऑफ राइट्स है, जब किसी एक पार्टी के हक में फैसला आ जाता है तो वो अपने हकूक को, अपने राइट को प्रोटेक्टेड समझती है, यानी कि वो फैसला, वो उसका हक जो कोर्ट ने उसके हक में किया है वो से कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद फॉर एफिशिएंसी ऑफ कोर्ट्स है, यानी कि एफिकेसी और एफिशिएंसी ऑफ कोर्ट्स का ताल्लुक भी उसके डिसीजन से है। अगर बार बार उसी केस को चलाया जाएगा तो मुख्तलिफ डिसीजन आएंगे, जिसकी वजह से डिस्प्यूट पैदा होंगे, तो इसलिए जो एक दफ़ा फैसला आ जाता है उसी को ही कंफर्म समझा जाता है। उसके बाद कंडीशंस देख लेते हैं, रेस जुडिकाटा की कंडीशंस कौन कौन सी हैं।
यानी कि सेम मैटर इन इशू हो, यानी कि जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो इशू चल रहा है वो उनका सेम हो, दोनों पार्टीज का डायरेक्टली और सब्सटेंशियली हो, यानी कि सेम फोरम पे हो या चाहे किसी और फोरम पे हो, लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो, सेम पार्टीज हो, सेम टाइटल हो, फॉर्मर सूट मस्ट बी डिसाइडेड, यानी उसी से रिलेटेड वैसा ही एक केस जिसका ऑलरेडी फैसला हो चुका हो, और कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट हो, यानी कि जिस कोर्ट ने पहले फैसला दिया है, जिस कोर्ट में ऑलरेडी पेस चल रहा था, उसने जो फैसला दिया है उसको इख्तियार समात हासिल था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसमें है केसेस वेयर बार ऑफ रेस जुडिकाटा में बी अवॉइडेड। ऐसी कौन सी शराइत हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिस बिना पे रेस जुडिकाटा इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सेक्शन 11 इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो उसमें जो रीज़न है वो ये है कि जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और विदाउट जुरिस्डिक्शन, जो फैसला अदालत करेगी अगर उसको इख्तियारी समात हासिल नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, या कोई पार्टी अदालत से धोखेधड़ी से, फ्रॉड से फैसला ले लेती है, जजमेंट ले लेती है, तो वहाँ पे सेक्शन 11 इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और ऑन होम रेस जुडिकाटा अप्लाइज, किन पर, किस किस पार्टी पर जो इम्प्लीमेंट होगी ये सेक्शन, वो कौन कौन सी हैं। पार्टीज ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड की पार्टीज, और पार्टीज ऑन द सेम साइड, यानी कि सेम साइड की पार्टी, आपके साथ फरीक जो बनाए जाते हैं, पार्टी जो बनाई जाती है एक मुकदमे में, साथ के जो फरीक हैं उन पे भी मुकदमा दायर नहीं हो सकता, और दूसरी पार्टी के जो फरीक हैं उन पे भी मुकदमा दायर दोबारा से सेम मैटर सेम इशू पे नहीं हो सकता, जिसका ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है। तो इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 10 और सेक्शन 11 को डिफरेंशिएट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।